औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस माह मुक़द्दस की खुशियाँ मुबारक हों। आज मैं जिस सिलसिले में आपके सामने आया हूँ, मैं आपसे बात करूँगा किचन गार्डनिंग के बारे में। किचन गार्डनिंग क्या होती है? ये एक आर्ट होता है सब्ज़ियाँ घर पे उगाने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मार्केट से बड़ी आसानी से सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, तो हम क्यों ये मुश्किल काम करें और हम घर में सब्ज़ियाँ उगाएं। तो इसका जवाब ये है कि आपको पता है कि जब आबादी बढ़ती है तो आबादी बढ़ने से जो ज़रूरियात बढ़ती हैं, तो किसान जो होते हैं वो ज़्यादा फसल उगाने के लिए कुछ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कुछ तो फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। अब नुकसान ये है कि वो इस सब्ज़ी उगाने के लिए फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स और केमिकल का इस्तेमाल जो होता है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसका हल ये है कि हम घरों में ये सब्ज़ियाँ उगाएं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और ये सब्ज़ियाँ उगाने के लिए कोई ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता। आजकल हम सब घरों में ज़्यादा टाइम फारिग रहते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आप लोग तिलावत करते होंगे, नवाफ़िल अदा करते होंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे इफ्तारी तैयार करने के लिए। तो फिर भी आपके पास बहुत सा टाइम बच जाता है, तो वो फारिग टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मॉडर्न एज की तरफ से हमें कुछ सीड्स मिले थे, वो सीड्स मैंने ज़मीन में बोए और कुछ अरसे के बाद वो पौधे निकल आएंगे। अब थोड़े अरसे के बाद इनसे सब्ज़ियां लग जाएंगी। और मेरा आपसे यही आपको मशवरा है कि आप लोग भी ये काम करें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉन चाहिए होगा बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लॉन नहीं है तो आप अपने घरों की छतों पे गमले रख के, पुराने टायर्स रख के या पुराने शॉपिंग बैग में मिट्टी डालें और ये सब्ज़ियाँ उगाएं। अब सब्ज़ियाँ उगाने से इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी वर्जिश होगी जब आप इस पर काम करेंगे, और दूसरा आपको जब ये सब्ज़ियाँ खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। अब जिस तरह हमें बताया गया है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के दो हमें जो है इसके फल मिलते हैं। एक तो हमें जब अफ्तारी करते हैं उस वक्त हमें खुशी मिलती है, और फिर एक वक्त जब हम अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। तो सब्ज़ियाँ उगाने के भी हमें दो फ़ायदे मिलते हैं। एक तो जब हम सब्ज़ियाँ उगा रहे होते हैं तो हमारी वर्जिश होती है, एक्सरसाइज होती है, हमारी सेहत अच्छी होती है, तो हमें खुशी मिलती है। और दूसरी, जब इसके साथ सब्ज़ियाँ लग जाती हैं, वो हम ताज़ा सब्ज़ियाँ खाते हैं, तो उससे भी हमें फ़ायदा पहुँचता है। आपको पता है कि सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा कद्दू जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। तो वो आप सुन्नत के तौर पे ये सब्ज़ी उगाएं और फिर उसे खाएं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा और आप लोग भी अपने घरों की छतों पे या लान में इस किस्म की सब्ज़ियाँ उगाएंगे। और जब हम ये हालात ठीक हो जाएंगे, हम दोबारा मॉडर्न एज में मिलेंगे, तो आप लोगों के पास बहुत सी बातें होंगी ये बताने के लिए कि आपने कौन कौन से जो हैं वो सब्ज़ियाँ उगाईं और किस तरह से उगाईं। आप लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।